ऑटिज़म में से देखो तो पहले उसको हमको सिम्टम जानना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल बच्चा या ह्यूमन बीइंग आई टू आई कांटेक्ट देके बात करता है, तो ये बच्चों में वो लैकिंग होता है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जिस परिवार में ऑटिज़म से पीड़ित बच्चे होते हैं, उस परिवार में खासकर माँ बाप जो होते हैं वो पूरी तरह से अपनी उम्मीद खो देते हैं। क्या इसका इलाज संभव है? वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी से, जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और मेडिकल हेल्प लेते हैं, तो इम्प्रूव होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत आर उडगी जी, आप हैदराबाद के जाने माने परिचित डॉक्टर हैं। आज आपको होटल ताज में राष्ट्रीय सम्मान से ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस की तरफ से अवार्ड मिला है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, कभी भी आप ये फील्ड में काम करते हो, स्पेशली ऑटिज़म या मल्टी डिसेबिलिटी, तो ये ऐसा फील्ड है जो कि डिफरेंटली एबल लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए हमको रिकॉग्नाइज करना होता है। वो सर्विसेज रिकॉग्नाइज होती है तो ऑब्वियसली यू विल फील गुड दैट योर हार्ड वर्क इज़ गेटिंग रिकॉग्नाइज इन दिस फील्ड। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि आजकल बच्चों में ऑटिज़म काफ़ी बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है? ऑटिज़म में से देखो तो पहले उसको हमको सिम्टम जानना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल बच्चा या ह्यूमन बीइंग आई टू आई कांटेक्ट देके बात करता है, तो ये बच्चों में वो लैकिंग होता है। दूसरा, वर्बल कम्युनिकेशन लैकिंग होता है और स्टीरियोटाइप्स, मतलब कुछ रिपीटेड बिहेवियर होते हैं। पहले इसका इंसिडेंस था 1 in 2000, बट स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवरऑल वर्ल्ड में ही इंसिडेंस अभी 1 in 500, फिर 1 in 200, और अभी का लेटेक्स 2024 का जो सेंसेक्स है, इंसिडेंस इज 36 बच्चों में से एक बच्चों को ऑटिज़म पाया जा रहा है। तो उसका डिफरेंट रीज़न है। एक तो है जेनेटिक रीज़न हो सकता है, दूसरा घर में स्पीच स्टिमुलेशन का कम है, घर में बच्चे कम है या लोग कम है। तीसरा ये हो सकता है कि अवेयरनेस भी बढ़ गया है प्रोफेशनल लोगों में, तो उस वजह से भी पेरेंट्स खुद होके आ रहे हैं। It's a multifactorial disorder, so there are many reasons, and sometimes virtual autistic disorder को हो सकता है स्क्रीन यूज एक्सेस होने से भी उस वजह से हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जिस परिवार में ऑटिज़म से पीड़ित बच्चे होते हैं, उस परिवार में खासकर माँ बाप जो होते हैं वो पूरी तरह से अपनी उम्मीद खो देते हैं। क्या इसका इलाज संभव है? देखिए, ऑटिज़म को अगर अर्ली डिटेक्शन जो और अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली ट्रीटमेंट होता है, और इट्स अ काइंड ऑफ की वर्चुअल ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अर्ली डिटेक्ट होता है, तो रिकवर होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। बट उसमें जैसे कोई डिफिशियंसी है तो उसका मेडिसिन देना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी, उसका डायग्नोसिस होता है जिसको हम लोग कार स्कोर या एमचैट बोलते हैं। और डायग्नोसिस होने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी से, जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और मेडिकल हेल्प लेते हैं, तो इम्प्रूव होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। स्पेशली जब ये वर्चुअल ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम या वर्चुअल ऑटिज़म होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंटली पाया जाता है। बट इसका ट्रीटमेंट नॉट ओनली थेरेपीज, बट मदर का और फादर का काउंसलिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑटिज़म एक तो कॉस्टली टाइप का थेरेपीज होता है, मंथली काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन होता है। एट द सेम टाइम कोई भी मदर की हेल्थ की तरफ नहीं देखती कि उसका मेंटल हेल्थ कैसे है, तो कभी कभी मदर एंजाइटी, डिप्रेशन या पूरी फैमिली डिप्रेशन में जाती है। सो इट इज़ ऑल टुगेदर काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स एंड देन ऑल टुगेदर थेरेपीज एंड मेडिसिन। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि क्या जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसी समय ऑटिज़म का पता लगाया जा सकता है, और उस समय क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, जैसे मैंने अभी बोला कि इफ द ऑटिज़म का रीज़न जेनेटिक म्यूटेशन है या कोई क्रोमोसोमल डिलीशन है, तो डेफिनेटली जब फर्स्ट बेबी को डायग्नोस होता है कि देयर इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो डेफिनेटली जब 2.5 to 3 months का प्रेगनेंसी रहता है, तो पेट में रहते हुए हम लोग उसको NIPT या एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, जिसके थ्रू जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो प्रेगनेंसी हमको अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स डायग्नोसिस अर्ली होने से अबॉर्ट होता है।
अगर म्यूटेशन नहीं है, दैट मीन्स वी कैन अवॉइड दैट इनहेरिटेंस ऑफ दैट ऑटिज्म जीन्स इनटू द नेक्स्ट बेबी बाय दिस मेथड. सो इसका प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डायग्नोसिस होना पॉसिबल है और इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो कि पहले बेबी को ऑटिज्म है तो ऑब्वियसली सेकेंड बेबी को आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको हम अर्ली डिटेक्शन से डेफिनेटली मदद कर सकते हैं. आपने ऑटिज्म पे हमें बहुत सारी जानकारी दी और एक बार फिर लोकनायक की पूरी टीम की तरफ से हम आपको बहुत बहुत सारी बधाई और आगे फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देते हैं. आपको आज अवार्ड से सम्मानित किया गया. थैंक यू सर.